आज अयोध्या दर्शन के एपिसोड में मैं आपको सिया राम किला झुमकी घाट का दर्शन में करवाऊं। बताते हैं कि त्रेता युग में भगवान राम का यह क्रीड़ा स्थल हुआ करता था। यह भगवान राम प्रातः सुबह सरयू स्थान और खेलने के लिए, क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पे आते थे। बहुत रमणीक स्थान था। यह एक किला और महल के रूप में था। कालांतर में बताते हैं कि यह हवन महल गिर गया था और गिरने के बाद एक टीले में परिवर्तित हो गया था। बाद में इसे अनंत विभूषित जानकी शरण जी महाराज, जिनको हम आदर से सम्मान से झुनकी बाबा भी कहते हैं, महात्मा थे, सिद्ध संत थे कि रसिक लला वर्ग से आते हैं। कहते हैं कि रसिक लला वर्ग के व्यक्ति संत जो होते हैं वो ईश्वर को अपने पति के रूप में, अपने प्रिय के रूप में मानते हैं और इस रूप में उनकी भक्ति करते हैं। भगवान तो भक्ति के सागर है, भक्ति में ही रम जाते हैं। आइए भगवान का भी हम दर्शन करवाते हैं। यह इस मान्यता पर आधारित है कि भगवान कण-कण में, जीवों में, हर जीव में ईश्वर है। इस मान्यता पर इस स्थान के संत महात्मा जीवों की सेवा करने के लिए, भगवान के बनाए जितने भी जीव हैं उनकी सेवा के लिए समर्पित रहते हैं। संतों के लिए अध्ययन, संतों के लिए सेवाएं, औषधि वितरण, और बताते हैं कि 24 घंटा सीताराम का नाम भजन कीर्तन यहाँ पे हुआ करता है। ये पीछे महाराज जी है, आगे भगवान श्री राम और माता किशोरी जी का दिव्य विग्रह है, दर्शन है। आप विभूषित होइए इनका दर्शन करके। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, पुनः धर्म की स्थापना के लिए भगवान राम अवतरित होते हैं। इनका दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। आप अनंत विभूषित जानकी शरण जी महाराज जी हैं, जिनको हम आदर भक्ति से इनको झुनझुनिया बाबा भी कहते हैं। भक्ति महारानी के परम भक्त भी थे और भक्ति महारानी जिसको मिल जाए, भगवान का साक्षात्कार दर्शन भी हो जाता है। भक्तमाल की कथाओं में आप सभी का वर्णन भी होता है। भक्तमाल की कथाओं में एक से एक भक्त की कथाएं हैं जो भगवान से सीधे संबंधित होते हैं, भगवान का साक्षात करके परम लोक को प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर वह गुप्त स्थान है जहाँ से सीधे नीचे उतर करके जाने पर माता सरयू का दर्शन आराम से हो जाता है। कहते हैं कि किसी जमाने में महाराज जी झुनझुनिया बाबा यहाँ पे जिस समय इसका निर्माण करवाए थे और निर्माण पूर्ण होने पर यज्ञ करना चाहते थे। यज्ञ होने पर सरयू जी एकदम निकट आ गई थी, यज्ञ के लिए स्थान नहीं बच रहा था। तो कहते हैं कि लोगों ने कहा यज्ञ कैसे होगा, तो महाराज जी ने कहा कल तक माता सरयू तट छोड़ देंगी, और ऐसा ही हुआ। माता सरयू ने इस स्थान को छोड़ा और यज्ञ के लिए स्थान बना दिया गया। यज्ञ हुआ, यज्ञ होने के बाद भंडारा होता है। उस भंडारा को करने के लिए थोड़ा सा घी की मात्रा कम हो गई और लोगों ने कहा महाराज जी घी तो खत्म हो गया, कैसे बनेगा भोग प्रसाद। तो लोगों ने, महाराज जी ने कहा आप माता सरयू से घी ले आइए। लोगों ने अचंभित हो गए कि माता तो पानी सलीला के रूप में बहती हैं, घी कैसे परिवर्तित हो जाएगा। और वास्तव में जब वहां से माता सरयू का जल लेकर के आया गया और कड़ाह में डाला गया तो वह घी के रूप में परिवर्तित हो गया। उससे भोग प्रसाद हुआ, संतों को भोग प्रसाद ग्रहण करवाया गया। बहुत बड़ा दिव्य भंडारा हुआ था। और उसके बाद में महाराज जी के पास जब वह घी आ गया तो उन्होंने कहा कि यह घी माता सरयू को वापस कर दिया जाए। और जितना मात्रा में घी वहां से माता जी सरयू माता से लाया गया था, और वह उतनी मात्रा का घी महाराज जी ने वापस सरयू माता को वापस कर दिया। कहते हैं कि माता सरयू का यह स्थल बहुत ही पावन है, निर्मल है। यहाँ पर स्नान करने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां दूर हो जाती हैं और अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं व्यक्ति। यह लोग इसे मात्र नदी नहीं बल्कि हम भक्ति भाव से देखते हैं। भगवान राम की भक्ति
अगर करना है तो अयोध्या के इस स्थान पे आप जरूर आएं। संध्या कालीन यहाँ पे माता सरयू का आरती भी होता है इस स्थान पर। दर्शन करने के साथ साथ माता सरयू का आप दर्शन करें। पतित पावनी सलीला माता सरयू है, इनकी कृपा सब पर अगर बन जाए तो व्यक्ति स्वस्थ होगा, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। अगर बीमारी है भी तो वह बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाती है। सियाराम किला के इस पावन तट पर माता सरयू के इस पावन तट पर यह मंदिर का निर्माण हुआ है। दिव्य है, अलौकिक है, भक्ति की भावना से सराबोर है और यहाँ पे जो आता है निश्चित रूप से भगवान राम की शक्ति मिलती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपका कल्याण। जय श्री कृष्ण।